Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lesson we discussed that why metals are better conductors than non-metals, and today we are going to talk about the condition of conduction in liquids and gases. Before starting this lesson, let's have a look on our keywords and key terms of our today's lesson. Bump, neighboring molecules, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, ये आज के हमारे कीवर्ड्स हैं, आज के लेसन के की टर्म्स हैं जो हम गो थ्रू करेंगे. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एट पेज 81. Open your books at page 81. Here we are. The process of conduction in liquids and gases is very slow as compared to solids. Okay, it means इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो लिक्विड्स और गैसेस में स्लो है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्लो है एज कंपेयर टू सॉलिड्स के मुकाबले में. द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज आर नॉट हेल्ड क्लोजली टूगेदर. ले जी, रीजन भी हमारे सामने आ गया कि द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज, जो पार्टिकल्स है ना, अब सॉलिड के पार्टिकल्स जो थे वो तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर पैक्ड वेरी क्लोजली, हेल्ड टुगेदर, ठीक है. लेकिन लिक्विड्स में और गैसेज में ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है जी. अब लिक्विड में और गैसेज में सिचुएशन क्या है? ओके, लेट्स गो थ्रू दिस बाय दिस डायग्राम. सॉलिड्स के पार्टिकल्स की कंडीशन कुछ यूं होती है, दे आर वेरी क्लोजली पैक टुगेदर, बड़ा क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, आप यूं समझ लीजिए. तो ये कंडीशन है सॉलिड पार्टिकल्स की. एंड इन लिक्विड्स व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स? लुक एट दिस. एज कंपेयर टू सॉलिड यू कैन सी इजीली द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है. एंड इन गैसेज में तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी मच देयर, बहुत ज्यादा स्पेस होती है गैसेज में. अच्छा, अब इससे फर्क क्या, इससे व्हाट इज द कंडीशन नाउ? अब सिचुएशन इज दिस कि इससे होता क्या है, द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स. बम्प जो हमारा वर्ड है ये हम ऑलरेडी इसको गो थ्रू कर चुके हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, व्हेन दे वाइब्रेट, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, वो दूसरे अदर पार्टिकल्स के साथ टकरा जाते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं. तो ये जो उनका टकराना है इसको हम बम्प कहते हैं, ठीक है जी. इनटू अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड इवन लेसर इन गैसेस, ठीक है जी. तो ये जो पार्टिकल्स का जो गैप है कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से लेस चांसेस टू बम्प, ठीक है जी, इनटू अदर पार्टिकल. तो चांसेस कम होते हैं बम्प करने के, ठीक है जी. तो दैट्स व्हाई द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स. अब फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? अब फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल से हमारी मुराद ये है, जैसे सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स के पार्टिकल हीट मिलने पर, ठीक है, व्हेन वी हीट अ सॉलिड, तो जो पार्टिकल्स हैं दे गेन हीट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज पार्टिकल्स क्या होती है, बढ़ जाती है. और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स फौरन क्या करते हैं, वाइब्रेट, फास्ट वाइब्रेटिंग शुरू हो जाती है उनमें, ठीक है जी. तो अब फास्ट वाइब्रेटिंग शुरू हो जाती है तो वो बम्प करते हैं. लेकिन इन लिक्विड्स एंड गैसेस सिचुएशन इज दिस कि जो फास्ट हीट मिलने पर भी फास्ट मूविंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबर किसको कहते हैं भी आपको पता ही होगा, नेबर किसको कहते हैं, हमारे हमसाए जो होते हैं उनको हम नेबर कहते हैं, यानी वेरी नेक्स्ट घर वाले वो हमारे नेबर हैं, यानी जो हमारे क्लोज जो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दे बोथ आर आवर नेबर, ठीक है. तो नेबर कहते हैं हमसाए को, यानी जो साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, अप नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी. तो अप नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो उनके साथ उनका फास्ट एनर्जी जो है ट्रांसफर वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में स्लो होती है. तो वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ
हीट। वाटर और एयर जो हैं वो दोनों बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। अच्छा, आज हम ये एक्टिविटी भी एक गो थ्रू करेंगे, इसको हम थ्योरेटिकली जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ले लेंगे, एंड इंशाल्लाह जैसे ही हमारे स्कूल खुलेंगे इस एक्टिविटी को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। और ये एक्टिविटी है क्या कंक्लूड करने के लिए कि वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इससे हमें ये पता चलेगा कि हाउ वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर, इससे हमें साबित हो जाएगा कि वाटर एक बैड कंडक्टर है हीट का। कैसे, अब देखते हैं। लेट्स सी द एक्टिविटी 8.3। वाटर एंड मोस्ट अदर लिक्विड्स एक्सेप्ट मर्करी आर बैड कंडक्टर्स। टू शो दिस, अच्छा अब एक्टिविटी क्या है, रैप एन आइस क्यूब इन वायर गॉज एंड ड्रॉप इट इन अ टेस्ट ट्यूब। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, लुक एट केयरफुली द डायग्राम। ये जो है ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, आपने साइंस लैब में इसको देखा होगा। तो टेस्ट ट्यूब में हमने करना क्या है कि एक आइस क्यूब लेना है। आइस क्यूब आपने देखे हुए हैं, आइस क्यूब आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो तकरीबन हर घर में आइस क्यूब्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। हम अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आइस क्यूब्स को इस्तेमाल करते हैं ग्लास के अंदर, ओके जी, तो ठंडा करने के लिए। तो उसके बाद क्या करना क्या है, हमने वायर गॉज में आइस क्यूब को रैप करना है और आइस क्यूब को यहां पर किस में डाल देना है, कहां ड्रॉप कर देना है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है जी, ऑलमोस्ट फिल्ड विद वाटर, जो कि ऑलमोस्ट पानी से भरी हुई हो। अच्छा जी, क्या होगा, इट विल सेटल डाउन, ये जो आइस क्यूब है ये नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, होल्ड द टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट नियर द नेक विद अ बंसन फ्लेम। अच्छा, ये हमारा बंसन बर्नर होता है जो लैब के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये गैस पाइप है, इससे हम इसको क्या करते हैं, गैस प्रोवाइड करते हैं, और ये है जी इसका फ्लेम, इसको जला लिया जाता है, ठीक है। अब करना क्या है कि बंसन, हमने इस टेस्ट ट्यूब को, ये जो एंड है इसका, ठीक है, जहां पे आइस क्यूब नहीं है, अदर एंड, ठीक है जी, तो इसको क्या करना है, वहां पे होल्ड कर लेना है और इसको हीट करना है। अच्छा, अब होगा क्या, आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, सून द वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल स्टार्ट टू बॉयल। तो यहां पर ये जो पानी यहां पर मौजूद होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। बट द आइस एट द बॉटम मेल्ट्स वेरी स्लोली। लेकिन ये जो आइस क्यूब होगा ना, ये बड़ा स्लोली जो है वो मेल्ट होगा। तो इट शोज दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इससे क्या साबित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वाटर जो है हीट को बड़ा स्लो कंडक्ट कर रहा है और हीट बड़ा स्लो मूव कर रही है नीचे की तरफ, यानी हीट की जो कंडक्शन है आइस क्यूब तक वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो फिर जो वाटर है वो फिर क्या हुआ, तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इस एक्टिविटी से हमें ये अंदाजा हो गया कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके जी। तो इस एक्टिविटी को इंशाल्लाह स्कूल खुलने के बाद हम प्रैक्टिकली भी जरूर परफॉर्म करेंगे। तो आज का आपका काम ये है कि आपने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है आपने प्रॉपरली, इसको दोबारा रीडिंग करनी है, इस एक्टिविटी को भी दोबारा आपने रीडिंग करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में बिठाना है कि वाई कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज स्लो, वेरी स्लो एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपने ज़हन में बिठाना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्यों कंडक्शन लिक्विड्स और गैसेस में बहुत स्लो होती है किसके मुकाबले में, सॉलिड्स के मुकाबले में, तो आप इसका आंसर दे सकें, आप जवाब इसका बता सकें यहां से। द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड इवन लेसर इन गैसेस। डेट्स वाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट के लिए अपने जहन में इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को जहन नशीन करना है, ओके जी। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।